हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक मैंने करा दिया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन जो कि डिलीट है, मतलब इस साल के बच्चों के लिए डिलीट पोर्शन में है, इसलिए हम 7th क्वेश्चन नहीं कराएंगे। 8th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन हमारा है दैट f इक्वल्स टू 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। मतलब z का मतलब होता है इंटीजर टू इंटीजर। डिफाइन f x इज इक्वल टू a x प्लस b फॉर सम इंटीजर्स a b। डिटरमाइन a b। तो हमें इसमें a b की वैल्यू निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये मतलब ये गिवन हमें ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी। और जैसा कि हमको पता है जो एफ एक्स होता है उसको हम वाई कहते हैं, वाई। तो ये हो गया वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। क्योंकि हम एफ एक्स को वाई लिखते हैं इसलिए हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब जो हमें क्वेश्चन में जो है वो बोला हुआ है कि 1, 1 ये देख रहे हो 1, 1। और जैसा कि हमको पता है कि ये किस फॉर्म में होता है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। मतलब ये हम एक्स में पुट करेंगे, ये वाई में पुट करेंगे। तो चलो सबसे पहले है 4, 1, 1। तो y हमारा हो गया 1, y की वैल्यू 1। और ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स मतलब a इंटू 1 और प्लस b, मतलब आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब इसमें हम 0, -1 पुट करेंगे क्योंकि हमारा सेकंड दे रखा है 0, मतलब 2, 3। अब देखो मैं ये 0, -1 इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 0 दिख रहा है। मतलब हाँ, इससे करेक्ट वैल्यू ये देखो, जैसे कि मैंने कहा था कि वो ये जो 0 होगा ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। तो 0 जो है हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा और b की वैल्यू निकल आएगी। फिर हम b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सो इजी, इसलिए मैं ये पुट कर रहा हूँ 0, -1, जिससे हमारा सिंपली आंसर आ जाए। ठीक है। तो 4, 0, -1, तो ये 1 तो हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा -1 और a इंटू 0 प्लस बी। अब ये प्लस प्लस का b इक्वल टू -1। अब b इक्वल्स टू हमारा -1 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन। ये हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, इससे हमारा इजीली आ जाएगा। इन सेकेंड इक्वेशन अब b हमारा -1 आया था, a प्लस और यह -1 इक्वल्स टू 1। अब a -1 इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1 + 1। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 2। देयरफॉर आ गया, हमारा आंसर हो गया। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर 2 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। हमारा ये आंसर हो गया है। अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक बार नोट डाउन कर लो, ये लो। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है तो ये हमारा 9th क्वेश्चन। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू। और हमको ये 3 दे रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन में ये तो गिवन था हमें को, ये तो हमको गिवन था ये रिलेशन, और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है ये वाला। तो सबसे पहले ना क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमको a, दे रखा है, लेकिन यहाँ पे a जो है वो हमारा b है, मतलब हमेशा यहाँ b होना चाहिए था, लेकिन हमको दिया है स्टेटमेंट में a। तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर हम जो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये a इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है। मतलब ये a, b तो होगा। अब इसका यहाँ पे b स्क्वायर करेंगे। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो इट कैन बी सीन दैट दैट 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब ये हमें साफ साफ पता है कि जो 2 है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। मतलब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो a होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, जो हम a की वैल्यू पुट करेंगे वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है। तो फिर हाउ एवर, मतलब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से 2 डज नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, यानी कि 4।
ये अब यहाँ पे मेन चालू हो रहा है, देखो ध्यान से समझो। देखो हमको ए इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे ए तो हमने 2 मान लिया, तो बी स्क्वायर है, बी भी तो 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ए का है। अब ये यहाँ पे बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए दिया है तो ए यही तो होगा। अब 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, अब 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये -4 दिख रहा होगा, ये 4 होगा। तो अब ये तो 4 अगर टू डज नॉट इक्वल टू 4, ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दस द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये लॉजिक वाले क्वेश्चन है जिसमें हमें सोचना पड़ता है काफ़ी देर तक। ये देखो अब कुछ सूत्रों में इक्वल टू बी स्क्वायर दिया था, एक वैल्यू यहाँ पुट कैसे की, क्योंकि हमको जो स्टेटमेंट है हमें उसके हिसाब से चलना, हमें ये नहीं देखना ऊपर क्या गया, हमें स्टेटमेंट देखनी है। अब ए दिया है, तो जो हमने ए में 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 स्क्वायर होगा, क्योंकि बी स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। कुछ समझ नहीं रही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था A, B। हमको गिवन है A, चलो मान लो यहाँ बी होता तो हम बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर पुट करते, है ना, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर दिया, जो भी होता है उसका स्क्वायर पुट है। बस हमने वही तो किया, जो हमने ए की वैल्यू थी वही ए की वैल्यू, ए की हमने 2 ली थी, यहाँ पे भी हमने 2 किया और 2 का स्क्वायर कर दिया, बस हो गया, हमारा आंसर आ गया 4। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। अब जस्ट मैं सेकंड स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये हमको सेकंड इक्वेशन दे रखी, सेकंड स्टेटमेंट दे रखी, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो इसमें A, B दिया हमको, मतलब, लेकिन इसमें कुछ उसने उल्टा कर दिया। उसने कहा है कि इम्प्लाइज, मतलब हम इसका उल्टा कर देंगे। मतलब यहाँ पे था A, B है, चलो यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ 2 का स्क्वायर था 4। अब इसमें इस क्वेश्चन ने ये कह दिया कि इसको इम्प्लाई कर दो, मतलब इसको उल्टा कर दो, B, A, यानी कि 4, 2 हो गया आंसर। ठीक है, तो इसमें ना, मतलब मैंने ऊपर 2 पुट कर लिया, तो यहाँ 3 पुट करके देखते हैं। इट्स क्लियरली सीन दैट 9, 3, मतलब 3 था और यहाँ 9। अब कुछ कह रहे होंगे यहाँ 9 क्यों किया आपने, यहाँ पे 3 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमको दे रखा है इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 होगा, लेकिन बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9, 3 आ गया। 9, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑल्सो, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज क्योंकि 9, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड A = 3 स्क्वायर, सॉरी 9 = 9 है, गलती से ये बोल दिया मैंने, 9 = 3 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मतलब इसमें मैंने ये लिखा है कि 9, 3 जो दोनों नेचुरल नंबर हैं और 9, 3 बिलोंग भी करते हैं नेचुरल नंबर से, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे B, A में। यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये B, A हमको स्टेटमेंट में गिवन है कि, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 9 = 3 स्क्वायर। नाउ 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 9 स्क्वायर। अब कुछ सोच रहे हो ऐसा क्यों किया, तो हमको क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इम्प्लाइज का मतलब होता है उल्टा करके स्क्वायर करना, तो हमने इतना तो कर दिया था। अब क्वेश्चन के हिसाब चलना, A = B स्क्वायर, मतलब अब बी में था हमारा 9 का फिर से स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हमारा 81 आ गया, 9 स्क्वायर = 81। देयरफॉर 3, 9 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब कुछ को ना समझ नहीं आया होगा, मैं एक बार रिपीट करता हूँ जिससे उनको अच्छे समझ आए। ये देखो अब यहाँ पे साफ सीधा बताता हूँ। ए को मैंने 3 पुट किया और बी को भी 3 पुट किया, फिर इम्प्लाइज का मतलब होता है इसका उल्टा, यानी कि 3, 3 ही होगा, दोनों इक्वल वैल्यू है, इसका उल्टा करके जो बी होगा, मतलब बी का पहले स्क्वायर करो फिर उसका उल्टा करो। मतलब यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आया। अब 9, 3 इस क्वेश्चन के हिसाब से 9 = 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलो। अब क्वेश्चन जो कह रहा है A = B स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए तो हमारा 3 था और बी था हमारा 9, तो 9 स्क्वायर करना पड़ा, इसलिए हमारा ये गलत हो गया, स्टेटमेंट इक्वल नहीं आया। 9, 3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर तो है, लेकिन इक्वल नहीं आया, दस द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। बस हो गया ये वाला आंसर। अब थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट मिनट में एक बार लिख लेता हूँ स्टेटमेंट। तो गाइस ये हमारे थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, तो ये मतलब ना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। अब मैंने इसमें ध्यान से एकदम बताता हूँ। A = मैंने 2 पुट किया, B = मैंने 4, B = भी 2 है, C = भी 2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, स्टेटमेंट के साथ चलते हैं। सबसे पहले इट इज़ क्लियरली सीन दैट
16,4 belongs to real numbers, 4, 2 also belongs to real numbers because 16,4, 2 belongs to natural numbers and 16 equals to 4 square and 4 equals to 2 square। अब देखो ध्यान से, अब इस लाइन का मतलब बताओ तो मैंने क्या लिखा है। हमको साफ साफ पता है, क्वेश्चन में हमको इम्प्लाइज बोला है, मतलब सबका इम्प्लाइज ए कोमा बी यानी कि 2,2, लेकिन इम्प्लाइज मतलब बी का स्क्वायर यानी कि 4। अब यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई 4 इधर, तो क्या आया 2,4। ये देखो इधर कहाँ गई, ये थी 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, समझ गए। इम्प्लाइज मतलब बी का मतलब सॉरी इसका 2 का स्क्वायर 4। अब ये 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। अब बी कोमा सी यानी कि बी का इम्प्लाई मतलब बी का इम्प्लाई 4 था, 4 का स्क्वायर है ना। अब इसका 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अब सी की वैल्यू नहीं आई है 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। बस इसमें यही लिखा है, और 16, 4, 2 जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, बस यही लिखा है मैंने। अब जो है नाउ 16 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 स्क्वायर इक्वल टू 4। अब हमारा ए क्या था 2 स्क्वायर यानी कि 4, लेकिन 16 जो है वो तो 4 से मिल ही नहीं रहा, मैच ही नहीं हो रहे वो। 16,4 कैसे आ सकता है, 4,16 होना चाहिए था। अब ये 16,2 स्क्वायर कैसे आ सकता है, आ नहीं सकता। ये इसका मतलब ये हो गया ना A, C नहीं आ सकता। therefore the statement is not true, समझे। इम्प्लाइज जब भी आपको दिख जाए ना, समझ जाना जो यहाँ पे वैल्यू होगी उसका स्क्वायर होगा बी। मान लो यहाँ 1 तो 3 पुट करता हूँ तो इसका इम्प्लाई होगा 9, यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी 9, इसलिए यहाँ पे 4 हुई। अब उसने बोला B, C मतलब बी का इम्प्लाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अभी हमारा क्वेश्चन तो हो गया, हमारा ये हो गया है। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज की वीडियो यहीं रखते हैं क्योंकि 10 मिनट की तो हो चुकी है एटलीस्ट, और अगली वीडियो में शायद मैं चैप्टर ख़त्म करा मिसलेनियस ख़त्म हो जाएगी और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो चैप्टर 3 की वीडियोज़ आपको जल्दी मिल जाएंगी। तब तक के लिए बाय। Thank you so much guys for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon. और अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी जिसमें मैं ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, फिर हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। अब कुछ सोच रहे होंगे डायरेक्ट चैप्टर 5 क्यों, क्योंकि टर्म 1 के सिलेबस में चैप्टर 3 और 4 नहीं है, इसलिए हम चैप्टर 5 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय, और अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी इसी प्लेलिस्ट में। बाय।